नमस्कार। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक का कथानक या सार या सारांश को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक का कथानक या सार या सारांश। आइए एकांकी नाटक का सार या सारांश प्रस्तुत करने से पहले मैं इस एकांकी नाटक में कुल कितने पात्र हैं तथा वे कौन कौन हैं, उनका परिचय क्या है, मैं सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि नाटक का सार आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले पात्र परिचय। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र महाभारत काल के हस्तिनापुर के एक जन्मांध राजा थे जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई तथा पांडव भतीजे थे। संजय। संजय एक दासी पुत्र था। यही नहीं, ये धृतराष्ट्र के मंत्री तथा मित्र व सहायक भी थे। इन्हें प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से एक दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जिसके फलस्वरूप कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को राजमहल में सुनाते हैं। दुर्योधन। दुर्योधन धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका मूल नाम सुयोधन था, परंतु अपने बुरे आचरण के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया था। वह अत्यंत ही वीर, बहादुर, साहसी, महत्वाकांक्षी तथा रण कौशल में निपुण एक योद्धा था। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज पांडु और कुंती के पुत्र थे। वे पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे। वे विनम्र, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, सदाचारी तथा नीति के मार्ग पर चलने वाले एक महान व्यक्ति थे। भीमसेन। भीमसेन पांचों पांडवों में से एक थे तथा युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। भीमसेन बड़ा ही वीर, बहादुर, साहसी, पराक्रमी, बलशाली तथा गदा युद्ध में निपुण एक कुशल योद्धा था। स्थान कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा है। समय सांझ है। आइए पात्रों का परिचय देने के बाद अब मैं इस नाटक का सार या सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। वीडियो लंबा जरूर है, परंतु यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आइए अब मैं सारांश आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर एकांकी नाटक है। यह एक ऐतिहासिक एकांकी नाटक है। इस एकांकी नाटक के माध्यम से इन्होंने महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की घटना को नए ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। इस एकांकी नाटक का उद्देश्य केवल महाभारत की घटना का लेखा जोखा प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि महाभारत की घटना के माध्यम से अनेक नई बातों की जानकारी देना भी है। जैसे यह युद्ध आखिर क्यों हुआ था, क्या इस युद्ध के लिए केवल कौरव जिम्मेदार थे या पांडव भी जिम्मेदार थे, आदि आदि जैसे गंभीर विषय को भारत भूषण अग्रवाल जी ने हमारे समक्ष नए ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्हें
पूरी सफलता मिली है। लेखक ने संवाद शैली के माध्यम से महाभारत के इतने बड़े कलेवर को अत्यंत ही सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपने आप में सराहनीय है। महाभारत की एक सांझ एकांकी नाटक की कथा की शुरुआत कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन के एक सरोवर से होता है। कौरवों और पांडवों के मध्य चलने वाला भीषण युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। दोनों ही पक्ष में एक से बढ़कर एक योद्धा व सेनापति युद्ध में मारे जा चुके थे। आत्मरक्षा का कोई उपाय और न देखकर महाबली दुर्योधन भी बुरी तरह आहत होकर अंततः कुरुक्षेत्र के निकट द्वैतवन नामक एक सरोवर में जाकर छिप जाता है। संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, दिव्य दृष्टि मिलने के कारण युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल इस प्रकार सुनाते हैं जैसे कोई व्यक्ति युद्ध स्थल का दृश्य टेलीविजन पर देखकर उसकी कमेंट्री सुना रहा हो। दुर्योधन के इस प्रकार द्वैतवन के एक सरोवर में छिपने की बात को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता है। तब संजय धृतराष्ट्र को सांत्वना देते हैं कि महाराज, जो कुछ हो चुका है अब उस पर चिंता करना व्यर्थ है। दुर्योधन द्वैतवन के एक सरोवर में जाकर छिपकर बैठा हुआ है, परंतु न जाने कैसे पांडवों को इस बात की सूचना मिल जाती है कि दुर्योधन द्वैतवन के एक सरोवर में जाकर छिपकर बैठा हुआ है, और वे तत्काल ढूंढते हुए रथ पर सवार होकर वहां पहुंच जाते हैं। भीम सरोवर की ओर संकेत करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि शिकारी यानी अहेरी की सूचना अनुसार दुर्योधन इसी सरोवर के जल में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर दुर्योधन को जल से बाहर निकलने के लिए ललकारता है, परंतु दुर्योधन बाहर नहीं निकलता है। तब भीमसेन भी उसको ललकारता है और कहता है कि दुर्योधन, दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है। तुझे लज्जा नहीं आती है? जब इन ललकारों को सुनकर भी दुर्योधन जल से बाहर नहीं निकलता है तो युधिष्ठिर उसका उपहास करते हुए कहते हैं, लज्जा, उस पापी को लज्जा। भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की कल्पना तुमने कैसे कर ली, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकिचाता है, जो अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। दुर्योधन को भी इन बातों को सुनकर कुछ रोष आ जाता है। वह जल में से ही कहता है, हंस लो, हंस लो दुष्टों, जितनी जी चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी भी जीवित हूं और मेरी भुजाओं का बल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। उसकी बातें सुनकर युधिष्ठिर दुर्योधन को फिर ललकारते हैं कि यदि बल है तो बाहर आए और हमें परास्त कर राज्य प्राप्त कर ले। यह सब सुनकर दुर्योधन कहता है कि पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बातचीत के दौरान दुर्योधन सरोवर से ही अपने को निर्दोष बतलाता है और पांडवों को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बतलाता है, परंतु ठीक इसके विपरीत युधिष्ठिर भी अपने आप को निर्दोष बतलाता है और दुर्योधन को दोषी सिद्ध करता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर तथा भीमसेन के मध्य जो बातचीत होती है वे एक दूसरे के ऊपर लगाए गए आरोपों प्रत्यारोपों से ओतप्रोत होते हैं। दुर्योधन
अपने तर्कों द्वारा पांडवों को ही दोषी साबित करने का प्रयत्न करता है। दुर्योधन सरोवर से ही कहता है कि मुझे समय दो युधिष्ठिर, क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय नहीं दिया था। उत्तर में युधिष्ठिर कहता है कि तुमने हमें 13 वर्ष का समय नहीं दिया था, अपितु तुमने तो हमें वनवास दिया था। तुमने हमें यह सोचकर वनवास दिया था कि इस कालावधि में हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारे साथी बिखर जाएंगे और तुम हम पर अनायास ही विजय प्राप्त कर लोगी। दुर्योधन युधिष्ठिर को धर्मराज कहे जाने पर भी आपत्ति प्रकट करते हुए कहता है, वह कहता है कि कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तो ऐसा अधर्म नहीं होना चाहिए कि मुझ थके हारे और घायल योद्धा से युद्ध किया जाए। यह याद रखो कि निहत्थे पर वार करना धर्म विरुद्ध है। उसकी यह दलील सुनकर युधिष्ठिर कहता है, वह कहता है कि अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। तुम्हें आधा राज्य तो दूर सुई की नोक बराबर भी भूमि देना अनुचित लगा था, अब तू धर्म की दुहाई देता है। यह सब सुनकर दुर्योधन कहता है कि अब मुझे नर हत्या कांड से विरक्ति हो गई है और अब मैं इस रक्त रंजित सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता हूं, बल्कि वन में जाकर भगवत भक्ति में जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। पर जब बात बनते नहीं दिखती है तो दुर्योधन यह कहता हुआ बाहर निकल कर आता है कि लो, अप्रस्तुत को मारने में यदि तुम्हें संतोष मिलता है तो मैं बाहर आता हूं। वह बाहर निकलकर युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि मेरे प्राण का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। युधिष्ठिर भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तो फिर तुमने यह महाभारत क्यों मचाया। न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ तुमने क्यों ग्रहण किया। इसी तरह जब भीम उसको ललकारते हुए कहता है कि पाखंडी, तुझे झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आती है, तो दुर्योधन कह उठता है, ले लो राक्षसों, ले लो। यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्ति होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। लो, उठाओ शस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। ऐसा शुभ अवसर तुम्हें कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं। यह सब सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हम अधर्म पूर्वक तेरी हत्या नहीं करेंगे, अपितु हम तुम्हें कवच और अस्त्र भी देंगे। तुम जिस शस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, और हाँ, हम में से केवल एक ही व्यक्ति तुमसे युद्ध करेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। अंततः दुर्योधन के कहने पर उसको एक गदा दे दी जाती है। भीमसेन और दुर्योधन के मध्य भीषण युद्ध शुरू हो जाता है और दुर्योधन के पराक्रम को देखकर कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो उसी की जीत होगी कि तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीमसेन दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करते हैं, जिससे वह आहत होकर वहीं गिर जाता है। अपने पुत्र की इस प्रकार अन्याय से हत्या होने की बात सुनकर धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगते हैं। संजय उनको शांत करते हुए आगे का वृतांत सुनाते हैं। संजय आगे कहता है कि अश्वस्थामा कुरुराज यानी दुर्योधन की हत्या का बदला लेने का प्रण करके चले गए हैं। दुर्योधन आहत होने के कारण जमीन पर पड़ा हुआ रहता है और कराहने लगता है। तभी युधिष्ठिर दुर्योधन के समीप आकर शांत स्वर में सांत्वना देता है। युधिष्ठिर कहता है, आंखें खोलो मेरे भाई, आंखें खोलो। दुर्योधन आंख खोलता है। दुर्योधन दुख प्रकट करते हुए
उनसे कहता है कि तुमने मुझे जीवन भर चैन लेने नहीं दिया है, अब कम से कम मुझे शांति से तो मर लेने दो। युधिष्ठिर, तुम चले जाओ, यहां मत रहो, तुम चले जाओ। दुर्योधन उनकी यह कहकर भी निंदा करता है कि अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी? जो सुख से मरने भी नहीं देता वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है, कैसा अधर्म है। दुर्योधन पुनः आगे कहता है कि क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई है? क्या मुझे मारकर भी संतोष नहीं हुआ है, जो मेरी अंतिम घड़ी में सुयोधन को दुर्योधन कहकर मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? वह उनसे आगे यह भी कहता है कि तुम अपनी विजय की डींग मार सकते हो, पर अपने न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें यदि संतोष मिलता है तो बेशक मिले, मेरे लिए वह केवल आत्मप्रवंचना है, मैं उससे घृणा करता हूं। यह प्रश्न किए जाने पर कि स्वार्थ दुर्योधन कह उठता है कि जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने भीषण युद्ध किया। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? युधिष्ठिर इस तर्क को काटते हुए कि पिता पांडु के राज्य पर मेरा यानी ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर का अधिकार हुआ या नहीं, दुर्योधन इसका उत्तर देते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता राज्य पाने के अधिकारी नहीं थे। हाँ, चूंकि मेरे पिता अंधे थे, अतः उनको राज्य की देखभाल का कार्य सौंपा गया था और राज्य वस्तुतः मेरे पिता का ही था। यह सब सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हारा जैसा मत है वैसा मत पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी व्यक्त नहीं किया था। तो दुर्योधन व्यथापूर्वक कहता है कि यही तो मुझे दुख है कि युधिष्ठिर की तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हट ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। वह आगे इसका कारण बतलाते हुए कहता है कि दरअसल सभी तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। अपने पक्ष में दुर्योधन यह मत भी व्यक्त करता है कि जितने भी धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे, सबने इस युद्ध में मेरा ही साथ दिया। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से आखिर क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहां तक कि प्रभु श्री कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी थी। दुर्योधन धीरे धीरे मरणासन स्थिति में पहुंचने लगता है। वह यह भी आक्षेप करता है कि मैं आजीवन तुम्हारी युद्ध की तैयारियों से व्याकुल रहा हूं। मैंने अपना जीवन तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताया है। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं, पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिला लिया। तभी तो तुम्हारा बढ़ता हुआ बल देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दे दिया। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन की सांस नहीं ली और अर्जुन को दिग्विजय के लिए भेज दिया। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को भी समाप्त कर दिया। यहां तक कि तुमने जानबूझकर जुए में दांव पर अपना राज्य लगाकर तुम मेरे राज्य को भी जीतना चाहते थे। यह सब सुनने के बाद युधिष्ठिर उस पर
यह आक्षेप करते हैं कि उसने द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयत्न किया था, तो दुर्योधन कहता है कि उसे दांव पर लगाकर तुमने उसका कौन सा सम्मान किया था। इसी तरह दोनों में अभिमन्यु तथा भीष्म और द्रोणाचार्य एक से बढ़कर एक योद्धा को छल पूर्वक मारने की भी छींटाकशी होती है। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। युधिष्ठिर अपने को निर्दोष बतलाता है, दुर्योधन अपने को निर्दोष बतलाता है। यह सब सुनने के बाद युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हें मति भ्रम हो गया है, तभी तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तो दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर तुम बड़े ही निष्ठुर हो, मनोन्मुख भाई से दुराव या छल करते हुए तुम्हारा जी नहीं पसीजता है। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे हुए केसों की भांति वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर जाओ जाओ जाओ, मुझे चैन से मरने दो। गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरणों से रोंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से सदा सदा के लिए हट जाता हूं। युधिष्ठिर के द्वारा बार बार शांत होने की बात कहने पर उत्तेजित होकर दुर्योधन कहता है कि 2 क्षण और फिर मैं सदा सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर मैं तुम्हें एक बात कहे जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात संभवतः पूछने आए थे ना, तो सुनो, मेरे मन को कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की है। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी है। अंत तक तुमसे मैंने टक्कर ली है और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। मुझे कोई ग्लानि नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हाँ, केवल एक ही बात का दुख है कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। काश मेरे पिता अंधे नहीं होते। मेरे साथ एक दुख यह भी है जो जाएगा कि मेरे पिता अंधे क्यों थे। कहते कहते कुछ क्षण पश्चात दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। यह नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप इस नाटक का पूरा सारांश समझ गए होंगे। संभवतः आपको शायद पुस्तक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के अनुसार 2-1 बार पुस्तक अवश्य पढ़ लीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।